सामने से आवाज आना चाहिए। मैंने कहा कि आपकी श्रद्धा वही गुरु जी के कानों में पड़ना चाहिए, गुरु जी के नेत्रों में दिखाई देना चाहिए कि ये मेरे शिष्य जो हैं, मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो साथ में गाएंगे, साथ में गाएंगे। हाँ, खाना खा लिया है दादा, या तो 2 दिन से खाया नहीं। क्या बात है, आवाज कब नहीं निकलती मालूम है आपको? या तो बहुत ज्यादा खा लिया हो और या तो 4 दिन से किसी ने खाना ना दिया हो। तो दोनों में से कौन सी बात है? दबा लिया है? ऐसे नहीं, दिल से गाना है आपको। नवरात्रि के उपास चल रहे हैं। मैं समझ गया, आप लोगों को लग रहा है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी ताकत ज़्यादा नहीं, बट अब सिर्फ हम आप लोगों को सुनेंगे कि आप लोग कितना दिल से आवाज़ निकालते हैं। 1 1 2 3 1 1 2 3। परिपूर्ण सिंधु त्वमेव सदा परिपूर्ण स्वरूप आवाहयामि गुरुदेव वन्दं त्वमेव शरणं त्वमेव शरण्यम्।
आप लोगों की जान में जान आई है। इसके पहले लग रहा था कि आपके अंदर का करंट किसी ने निचोड़ लिया या अभी समझ में आया, गुरुजी का इंतजार चल रहा था, इसलिए अब रौनक आ गई है महफिल में वाकई। मन में
हुआ था, क्या वाइब्रेशन चल रहा था। पर एक बात मुझे लग रही थी कि आप लोगों को फॉर्म में जैसे अलीगढ़ के ताले वाली चैन लगी, इतनी जगड़न क्यों है? उन्मुक्त होकर आनंद लीजिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तब तक तो जितना हम खुल के जिएंगे उतनी जिंदगी आसान हो जाएगी। के लिए बहुत प्यारा भजन पेश करेंगे। इसमें मुझे प्लीज दिखनी तालियां चाहिए। गाने के साथ रिदम से भी ज्यादा तालियों की आवाज आनी चाहिए। देखिए भाई रिदम वाले भाई साहब, सबसे ज्यादा इनकी आवाज चाहिए। आपके पास माइक है, इनके पास नहीं है, इतना ख्याल रखिए। प्रभु जी का रूप कैसा होना चाहिए? कैसा होगा? यस, एकदम सही। क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारे गुरु जी हैं। प्रभु जी का रूप कैसा होगा? प्रभु जी का रूप कैसा होगा? मेरे गुरुवर जी के जैसा होगा।
सब्जियां घर में रहेगी, सड़ जाएंगी, बाजार में जाए तो लोग खरीदेंगे। जब पूछता था तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। गुरु ने कहा, गुरु ने
सुनाई नहीं दिया होगा। गुरुजी का आदेश है, मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी ने बोला कि सरस्वती का आवाज होगा तो कैसा होगा, उन्होंने बोला ज्योत्सना जी के जैसा होगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर मेरा यार मुझे, बस मैं कोशिश करूँगी कि बहुत मेहनत करती रहूँ कि आखिरी तक मेरा सुर अच्छा लगा रहे, गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी मैं गुरुजी का आदेश सुनाया था, लेकिन अब भक्तों के दिल की बात मैं गुरुजी को सुना रहा हूँ। हमने अपने आपकी तुमको दे दी आगे मर्जी जो सच्चे भक्त आपके चरणों में आए हैं, थोड़ी दादागिरी, उनका कल्याण होना ही चाहिए। और आप सबसे ज्यादा करीब एक भक्त बैठा हुआ है, 2-3 महीने में इसका कल्याण कर दो गुरुजी। हमने अपने आपकी तुमको दे दी आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस
सारी बातों में मुझसे निकलना चाहिए। निकलेगा? हाँ बोला है तो निकलना भी चाहिए। हाँ, और आवाज यहाँ पे नहीं, मीरा रोड नहीं, वायदा नहीं, बोरीवली और अंधेरी तक सुनाई देना चाहिए। चलो म्यूजिशियन, 1 2 1 2 3 ओम निखिलम ओंकार निखिलम बोलो बताइए। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुपाद निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुपाद निखिलम चमत्कार है, गाने का प्रभाव है। नींद लाई थी फिर भी आवाज आ रही मतलब है कि इतना जोश आया। हमारे कलाकारों ने रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी हमने अपने आप की दे दी तुमको डोर। आगे बोलिए आप लोग, क्या था आगे बढ़िए आप मत बोले, लोग बोले थे ना इनको जाना है ना डोर पकड़ा के, खाली बस ताली पीट रहे डूब जैसे। आगे क्या था भाई? मर्जी रही हमारी, ले जाओ ठीक है। अब हम ले जाना चाहें और आप रस्सी पीछे काट के निकल जाए तब होता यही है। गुरु कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। मुझे गुरु जी का एक संदेश याद आ गया। ये तो गुरु का महत्व क्या है। गुरु जी ने कहा कि पहले गुरु अपनी उंगली पकड़ाता है शिष्य को, जैसे हम छोटे बच्चे को पहले उंगली पकड़ाते हैं ना। पहले तो कुछ दिन गुरु बच्चे को मजबूत कर आप खिला पिला के भाई पाँव पे खड़ा हो जाए। आपको भी दीक्षा जाती है, कुछ मंत्र जपाए जाते हैं, धीरे धीरे पाँव खड़े हो जाए। उसके बाद गुरु उंगली पकड़ चलने लगो। उसके बाद में गुरु बोलता है, थोड़ा तो हाथ छोड़ के दिखता है, उंगली छोड़ा फिर हाथ पकड़ा देता है, हाथ पकड़ ले। उसके बाद भी गुरु शिष्य का ही हाथ पकड़ लेता है कि भाई दिन न छूटे। और उसके बहुत बाद में शिष्य जब हाथ झटक के छोड़ा के जाने लगता है तब गुरु क्या करे। उसके बाद गुरु कभी कभी किसी किसी गर्दन पकड़ लेता है, किसी किसी सबकी नहीं। तो जब जिसकी गर्दन पकड़ लेना गुरु, फिर तो वहीं ले जाएगा जहाँ वो
जहाँ विराजे सच्चिदानंद योगी सरकार गुरु जी मुझे ले चल पगली वहीं सिद्धार्थ भी ले जाएगा और कहीं तो ले नहीं जाएगा। और एक और बात बताता हूँ, हमारे इनका नाम क्या है इनका? शिवराज। शिवराज जी की एक बात बड़ी अच्छी कि हमारे भूषण जी का कल्याण कर दिया जाए, ठीक है ना। मैं गया डेट्रॉइट में, मिशिगन में एक टेम्पल में, वहाँ दृष्टिदोष निवारण का प्रयोग हो रहा था, पंडित जी करा रहे थे। बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ सेन का स्थापना मेरे माध्यम से हुई है। तो 1 घंटे की विधि थी, पूरी करा दी पंडित जी ने, और मैं बहुत खुश हो गया। पंडित ने मुझसे आशीर्वाद मांगा, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। क्या कहा मैंने? साउथ इंडिया में कल्याण मतलब शादी, मुझे पता ही नहीं था। मैं संस्कृत में कहा कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याण वो बता गुरु जी व्हाट यू आर सेइंग? आई एम ऑलरेडी मैरिड गुरु जी, मेरी शादी से पहले से। गुरु जी आप 3 बार क्यों वचन दे रहे हो? 3 और कराओ। मैं बोला भाई भाषा भाषा का फेर है, मेरी भावना है तेरे इसका, तो स्माइल करते रहो। हर जगह पे देवी माँ की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, भजन कीर्तन, कितना प्यारा समय। अब जाओ माँ, अब जाओ माँ, अब जाओ माँ, अब जाओ माँ। सब मेरे साथ गाइए ताकि वाकई माता जी जाग जाए और सारी दुनिया को फिर से मेरे जैसे
से और कुछ थिरकने वाले होते तो ये गौर से सुनने वाला भजन है। उसके बाद आपकी बहनों को भी हम काम देंगे। जरा ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। तुमने अन्याय मिटाया था और रुद्र रूप अपनाया था। तुमने अन्याय मिटाया था और रुद्र रूप अपनाया था। शिव से शक्ति तुम शिव से शक्ति तुम भक्ति की ध्वजा फहराओ। अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ, अब जागो माँ। नवजात शिशु जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है माँ क्या है, पिता क्या है, भाई क्या है। लेकिन माँ का स्पर्श का एहसास होते ही वो चुप हो जाता है, भले कितना रो। माँ की गोदी उसके लिए बस महसूस करने की चीज होती है। वैसे ही हम माता रानी के शिशु हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। होता है शिशु निश्चिंत तभी मिलती है माँ की जब गोदी। होता है शिशु निश्चिंत तभी मिलती है माँ की जब गोदी। तुम संतानों की रक्षा तुम संतानों की रक्षा अपनाने कट उठाओ। अब जाओ माँ, अब जाओ माँ, अब जाओ माँ, अब आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भजन पेश करेंगे। कुछ भी चाहिए होता है तो मन्नत मांगते हैं कि अगर मैया रानी मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए,
वो इतना देती है छप्पर फाड़ के कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। एक्सप्रेशन से लगा कि उठना चाहिए अभी। उठे, उठे। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। नदिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। नदिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी मौत मिटाई सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी मौत मिटाई सोई तकदीर जगाई। ये बात सुनी सुनाई मैं उसकी कदर करना। नदिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। नदिया मेरी माता। और क्या चाहिए जिंदगी में? मान सम्मान और भगवान संतान, बस और कुछ नहीं। मान मेरा सम्मान मेरा भगवान मुझे संतान मिली। अरे इतना कुछ मिला है तो आदमी ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? खुशियों से नाचेगा ना। वैसे बैठ बैठ के नाचते हैं यहाँ पे। गुरुजी आपने कैसे सिखाया बैठ बैठ के नाचना? अरे भाई खड़े हो जाओ जरा। और जिनको खुशी है वो खड़े हो और जिनको खुशी नहीं है वो बैठे रहो। मेरा
देवियो जय जय महाकालियो अम्बे जय जय सद्गुरु अम्बे जय जय पराशक्ति सभी बोलिए जय 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 सदाशिव महाकाली के लिए जय जय महाकाली हो माता की के लिए जय जय महाकाली हो अगला वाला माँ काली के लिए, माँ दुर्गा के लिए, गुरु जी ये श्वेता जी गाएंगे जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ देवी भवानी काली भवानी शृण्वन्स प्रवक्ष्यामि नाम श्रोतरम्
कृष्ण कपर्दिनी नृत्य कलहा कलनाशिनी बुद्धिरूपा बुद्धिभारा बाध पाखंड खंडिनी कलकिरूपा कलहरा कली दुर्गत नाशिनी कोटि सूर्य प्रतीकाश
वसुधा बहुधा नाट्ये ब्रह्मरूपा वरानना वरदा पीतवसना पीतभूषण भूषिता पीतपुष्पप्रिया पीतहरा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नानामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् पाठयेत् वापि शृणुयाद्वसमाहिता तस्य शत्रुक्षाम सद्यो याति नैवात्र संशयः ॐ वन्दना विष्णुवनिता विष्णुशङ्करभामिनी अमूला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरये। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ये लास्ट का ध्यान है। प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभद्रपरिचिन्तपीताम् द्रुतं भवेत् तस्य समस्त्रप्रीतिर्विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। Oh, wonderful. Big round of applause, please. Big round of applause. If you love Baglamukhi Mata, the applause shouldn't stop. Come on, go for it. जोर से. Big round of applause. There you go. Very nice, amazing. जो लास्ट का श्लोक है उसका मीनिंग मालूम है? गुरुजी चाहते हैं कि वो लास्ट का जो लाइन्स है उसको एक्सप्लेन किया जाए तो राइट गुरुजी बट आपको तो लेना ही पड़ेगा आप संपूर्ण करने के लिए मीनिंग राइट हाँ बहुत बढ़िया यस गुरुजी दैट वुड बी एप्ट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरुजी गुरुजी के सामने मीनिंग क्या समझा है राइट वेरी नाइस संस्कृत बुक नहीं है गुरुजी है इसमें है लास्ट लास्ट में जो है ना लास्ट का जो मीनिंग है कि क्यों पढ़ा जाए इससे फायदा क्या होता है। प्रभात काले प्रेतो मनुष्य प्रातः काल प्रभात समझ रहे कि नहीं अर्ली मॉर्निंग दिन निकलने के बाद नहीं अर्ली मॉर्निंग प्रभात प्रेतो मेहनत करके एफर्ट्स करके प्रयत्न करके मनुष्य जो मनुष्य पठेत ये जो नाम है 108 बगला माई का इसका जो पाठ करे पठेत मतलब पढ़े या पढ़ाए किसी से पढ़े या सुने उसके ध्रुवम भवे तस्य ध्रुव मतलब निश्चित रूप से गारंटी ऐसी गारंटी हिले नहीं तस्य मत नहीं वो ध्रुव बोलते हैं ध्रुव सत्य अटल सत्य ध्रुवम भवे तस्य समस्त जितने भी शत्रु उसके निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब ये विनाशम मायंती च तस्य शत्रुआ जितने भी शत्रु नष्ट हो जाएंगे और आगे भी शत्रु प्रकट जल्दी नहीं होते तो हर साधक को सवेरे सवेरे इसको पढ़ लेना या पढ़वा लेना या सुन लेना चाहिए। मैं तो अभी इसको स्टूडियो में भेज के अच्छी रिकॉर्डिंग कराऊंगा और बहुत दिल से गाया है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो लेकिन पेंडिंग रह गया लेकिन काली माँ ने प्रकट कर दिया।
बोलो काली माता की वेरी गुड। ओके, अभी फास्ट नंबर्स। आपको डांस करने का, इनका डांस देखने में बड़ा आनंद आता है। ओके, सो वील हैव शॉर्ट आई कट इट शॉर्ट बिकॉज आपको डांडिया से हम दूर नहीं रखेंगे, तो हम लोग हाफ गाना, 2 गाना एक के टाइमिंग में गाएंगे, ठीक है? एक शिव जी के लिए, एक कृष्ण के लिए। ओके ओके, आई वुड नीड आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हमें बनाया विकालदर्शी, वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया विकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं, खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं, प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं, सत्य कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया, सत्य कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी, हमें दिल में बसा दिया, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका
होगी सबके लिए। ढोलक पे एलपी पुरोहित जी, अरे जोरदार तालियां, क्या बात है। कीबोर्ड पे ताहिर जी, ऑक्टोपैड पे मंगेश जी। यहाँ कितने सारे शिव जी के नाम है, ये शिव जी, मंगेश जी। और गिटार पे है मिस्टर तेजस, और कोरस में साथ दे रहे हैं मिस्टर तोशी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं हमारी आवाज को अच्छी बुरी जो जैसे भी आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, मिस्टर प्रेम। अच्छा, अब समझ में आ रहे, प्रेम नाम इतने प्यार से इसलिए ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो इनके बिना, साउंड के बिना और सब साथियों के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। गाना तभी उठता है जब इनका अच्छा साथ हो। तो ये बहुत प्यारा सा गीत जो अमर है, कितनी भी बार सुनिए। तो आज एक अलग नज़र से आप इसे सुनिए, और मैं अलग नज़र से गा रही हूँ। बहुत प्यारा गीत।
बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का तकाजा है, ये तो बहुत कुछ सोच के आए थे। एक सूफी गीत और फिर थोड़ा सा डांडिया नहीं करना है। गाना जब भी आप सुनते हैं ना, सर अपने में भावना है जो भी सोच में जैसे नवरात्रि में कितनी माताएं प्रकट होती है धरती पे, आप गिन ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है इतनी माताएं प्रकट होती होंगी कि नहीं? कि एक क्या प्रकट होती होगी? अनंत प्रकट होती है। एक भी होती है, अनेक भी होती है। जब सुम निसुम के बद में देवी के शरीर में से अनगिनत निकलती हैं, सारी माताएं हैं। भाव ये होना चाहिए कि जितनी भी माताएं इस नवरात्रि में प्रकट हैं, उन सबके गले हम लग जाए। तो उन सबके गले हम कैसे लग जाएंगे? हम तो अकेले हैं ना। उतना स्वरूप हम धारण कर लें। मन से तो धारण किया जा सकता है कि नहीं? गाने के भाव, किस क्षण में गाना लिखा गया होगा, किसके माध्यम से क्या म्यूजिक बना, ये सब हिस्टोरिकल चीज़ें होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी माताएं हैं, हमें कला तो नहीं मालूम कि हम सबके गले लग जाएं, पर उस वो माताएं हमारे गले लग के हमको गले लगाई देंगी, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है। जब